हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि हम आप लोगों के लिए एडीआईएस एमएसबीटी का कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आ रहे थे, एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आ रहे थे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे आप लोगों के साथ, ताकि आप एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो वैसे ही हम दूसरा पार्ट लेकर के आ गए हैं, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का दूसरा पार्ट लेकर के आ गए हैं। और इसमें हम फिर कुछ एमसीक्यू को चर्चा करेंगे। ऐसे हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेकर के आते रहेंगे और आपके सारे चैप्टर को कवर करेंगे, ताकि आप एडीएस के एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन। जैसे इसमें आप लोग को जो 17 नंबर क्वेश्चन है, 16 तक बता दिए थे, 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है जी? व्हाट डज द टर्म स्कैफोल्डिंग रेफर टू इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी? मतलब कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? ठीक है, स्कैफोल्डिंग से क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर, देखिए कह रहा है द प्रोसेस ऑफ pouring concrete foundation, the assembly of temporary platform support, the installation of roofing material, the use of crane। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्कार्फ फोल्डिंग जो है एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो पूरा डीपली जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है, कह रहा है द असेंबली ऑफ टेम्पोररी प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट। मतलब स्कार्फ फोल्डिंग क्या है जी? तो एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और सपोर्ट ये क्या करता है? सपोर्ट देता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। स्काफ होल्डिंग का मतलब टेम्पोररी प्लेटफॉर्म तैयार करना। ठीक है, किसके लिए? तो सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी बैरियर इन कंस्ट्रक्शन साइट? मतलब कंस्ट्रक्शन साइट में, ठीक है, सेफ्टी बैरियर का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? किस पर्पस से जो है कि हम लोग सेफ्टी बैरियर लगाते हैं? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी बैरियर हम लोग क्या करते हैं जी? तो एरिया को कवर करने के लिए, एरिया में कोई अनऑथोराइज पर्सन ना आ जाए, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सेफ्टी बैरियर लगाते हैं। तो देखिए इसका आंसर है टू प्रिवेंट एसेस टू restricted area, to provide additional support for a structure, to mark parking space for worker, to store construction material। तो इसका आंसर जो है टू प्रिवेंट एसेस टू रिस्ट्रिक्टेड एरिया। मतलब जो है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पर्सन को आने से रोकने के लिए हम लोग बैरियर लगाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी हार्नेस इन कंस्ट्रक्शन? मतलब कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी हार्नेस का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उपयोग करने का पर्पस क्या है? तो आपको पता होना चाहिए सेफ्टी हार्नेस जो है ना, आपको गिरने से बचाता है, ऊंचाई से गिरने से बचाता है, स्लिप होने से बचाता है। ठीक है, तो आइए उसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। टू प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम लाउड नॉइज। क्या सेफ्टी हार्नेस जो है कि आपके कान को बचाता है? नहीं भाई। टू सिक्योर टूल्स एंड इक्विपमेंट व्हाइल वर्किंग। ठीक है, क्या काम के दौरान टूल्स और इक्विपमेंट को गिरने से बचाता है? ठीक है, नहीं भाई। टू प्रिवेंट स्लिप एंड फॉल फ्रॉम हाइट। हाँ, जो आपका सेफ्टी हार्नेस है जो है ना, वो ऊंचाई से गिरने के लिए और स्लिप होने से बचाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी बैरिकेड इन कंस्ट्रक्शन? मतलब कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी बैरिकेड का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? सेफ्टी बैरिकेड हम लोग क्यों लगाते हैं भाई? तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया को बैरिकेड करते हैं किस लिए जी? तो कवर करने के लिए और अनऑथोराइज पर्सन को रोकने के लिए। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कोई अनऑथोराइज पर्सन ना आ जाए, इसलिए हम लोग सेफ्टी बैरियर लगाते हैं। तो इसका जो आंसर है टू मार्क द लोकेशन ऑफ फर्स्ट स्टेशन, टू प्रोवाइड द डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एसेस इन कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसका जो आंसर होगा टू प्रिवेंट अनऑथोराइज। ठीक है, अनऑथोराइज पर्सन को कंस्ट्रक्शन साइट पर आने से रोकने के लिए हम लोग सेफ्टी बैरियर लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी ऑडिट इन कंस्ट्रक्शन? मतलब कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी ऑडिट का क्या उद्देश्य होता है, सेफ्टी ऑडिट करने का क्या पर्पस होता है? तो इसका आंसर क्या होगा जी? तो आपको पता होना चाहिए कि सेफ्टी ऑडिट हम लोग क्यों करते हैं जी? तो जो भी आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे
लीकेज हो रहा है, सेफ्टी लैप्स हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग सेफ्टी ऑडिट करते हैं। तो इसका आंसर देखिए कह रहे हैं टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड एंड इम्प्रूव द सेफ्टी प्रैक्टिस। क्यों विधि हम लोग करते हैं जी? तो जो भी वहां पे पोटेंशियल हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम लोग सेफ्टी ऑडिट करते हैं। तो इसका के आंसर जो है वो ए नंबर ही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ प्रैक्टिस फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्टिंग करने का सेफ प्रैक्टिस क्या है, किस तरीके से हम लोग सेफली उसको उसको हैंडलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से उसका रख रखाव कर सकते हैं। तो कह रहा है लिफ्टिंग विथ बैक इंस्टेंट ऑफ लेग, रोसिंग और टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट क्विकली, यूजिंग मैकेनिकल लिफ्टिंग एड और इक्विपमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है उसको सेफली हैंडलिंग करने के लिए, उसको लिफ्टिंग करने के लिए हम लोग मैकेनिकल एड का इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं। तो कह रहा है यूजिंग मैकेनिकल लिफ्टिंग एड, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या पर्पस होता है, क्यों हम लोग सेफ्टी ट्रेनिंग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए सेफ्टी ट्रेनिंग हम लोग क्यों करते हैं जी। तो कंस्ट्रक्शन साइट में जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, लोगों की सेफ्टी की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए हम लोग सेफ्टी ट्रेनिंग करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो होगा टू टीच वर्कर कंस्ट्रक्शन टेक्निक। नहीं भाई, सेफ्टी ट्रेनिंग में हम लोग कंस्ट्रक्शन को काम करने का तरीका नहीं बताते हैं। टू प्रमोट टीम वर्क एंड कोलाबरेशन, टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, टू प्रमोट द सेफ्टी। तो इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ प्रैक्टिस फॉर वर्क एट हाइट इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में जो है ऊंचाई पर काम करने का सेफ प्रैक्टिस कैसे कैसे हम लोग ऊंचाई पर सुरक्षित काम करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका आंसर होगा भाई? तो कह रहा है स्टैंडिंग ऑन अनस्टेबल सरफेस और इक्विपमेंट। ठीक है, देखिए अनस्टेबल सरफेस से काम करेंगे तो वो सेफ प्रैक्टिस नहीं हुआ, वो अनसेफ प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि वहां से हम गिर सकते हैं। वेरी लूज क्लोथिंग और ज्वेलरी, देखिए वर्क का टाइम में हम लोग लूज क्लोथिंग और ज्वेलरी भी नहीं पहनते हैं क्योंकि इधर उधर फंस जाएगा, फिर हमारा दिक्कत हो जाएगा। यूजिंग फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सच हार्नेस एंड लैंड यार्ड। हाँ, अगर हम लोग ऊंचाई पे काम करते हैं और फॉल प्रोटेक्शन और हार्नेस का इस्तेमाल करते हैं, लैंड यार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो सेफ प्रैक्टिस में होगा क्योंकि वो हमको गिरने से बचा लेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी साइनेज इन कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी साइनेज हम लोग क्यों लगाते हैं, साइन बोर्ड क्यों लगाते हैं ना जी? देखिए इनमें पूरा एकदम लाल पीला काला किया गया रहता है, अलग अलग पूरा एकदम पोस्टर लगाया गया रहता है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी सुरक्षा गाइडलाइन है उसको कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग सेफ्टी साइनेज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा जी, टू इंडिकेट प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन डेट, टू डायरेक्ट वर्कर टू रेस्ट एरिया, टू कम्युनिकेट सेफ्टी वार्निंग एंड इंडस्ट्री। देखिए आ गया ना, ठीक है, तो सेफ्टी वार्निंग को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग सेफ्टी साइनेज का इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को जो है कि इंश्योर करने के लिए क्या है जी, किस कौन सा इसमें सेफ प्रैक्टिस है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को इंश्योर करेंगे? कह रहा है ओवरलोडिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओवरलोड कर देंगे तो उससे सही तरीका है? नहीं भाई। यूजिंग डैमेज फॉर फॉर इलेक्ट्रिकल कोड, ये भी नहीं है भाई। टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रेगुलर और फॉल्ट। हाँ जी, अगर हम लोग को सेफली इलेक्ट्रिकल वर्क करना है, इलेक्ट्रिकल हैंडलिंग करना है, तो हम लोग को बार बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चेक करते रहना पड़ेगा, जांच करते रहना पड़ेगा कि उसमें कोई लीकेज ना हो। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ प्रैक्टिस फॉर एक्सकावेशन इन कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में जो है कि सेफ प्रैक्टिस क्या है, कैसे एक्सकावेशन करने के लिए हम लोग जो है कि कैसे सुरक्षित एक्सकावेशन कर सकेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सकावेशन जब भी करते हैं तो पहले मिट्टी का जांच बहुत जरूरी है, तभी सुरक्षित हम लोग एक्सकावेशन कर पाएंगे। तो देखिए इसमें आंसर होगा कहीं पे, कह रहा है कंडक्टिंग इंस्पेक्शन
फॉर एस्टेबिलिटी ऑफ सॉइल कंडीशन, मतलब जो भी सॉइल है उसके कंडीशन का जांच करना जो है करते हैं तो उससे प्रैक्टिस हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का चैप्टर 1 का पार्ट 3 लेकर के आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, काफी मददगार साबित होता है आपके लिए, कुछ समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को देखें ताकि एग्जाम में आप अच्छा नंबर गेन कर सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को अपने और दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो सारे चीज को समझ पाए और उनको उनके लिए भी काफी